गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्वेस्ट फॉर कंपटीशन। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि प्राविधिक सहायक या AGTA की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया था कि 21 या 20 तारीख में काउंसलिंग से रिलेटेड दिशा निर्देश ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, तो आज ऑनलाइन पोर्टल पर दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से पासवर्ड चेंज करना है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। ये पूरी प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके साथ ही हम बताएंगे कि आप बिना साइबर कैफ़े की हेल्प से मोबाइल पर भी किस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, इसको देख के कंफ्यूज ना हो। आप मोबाइल पर भी जैसे ही आप अपना डेस्कटॉप मोड ऑन करेंगे तो इसी तरह से पेज खुलेगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही काफ़ी सारे निर्देश आपको दिखाई दिए होंगे, जिसके नीचे एक रेड कलर में एक चीज़ लिखी होगी। मैंने ऊपर लिखे तथा ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में दिए गए समस्त दिशा निर्देश भलीभांति पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। स्वीकृति के लिए बॉक्स में क्लिक करें। नीचे जो बॉक्स दिया होगा उस पर आपको ब्लू टिक करना है। इसके बाद पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, जो है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालना है। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के साथ एक नया पेज ओपन होगा जिसमें कम्युनिकेशन डिटेल्स होंगी। इसमें आपको वर्किंग ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। वर्किंग ईमेल आईडी आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी या आपने जो फॉर्म भरा था AGTA का उस टाइम जो डाली थी वही डालें। जो भी ईमेल आईडी आपके पास काउंसलिंग के समय उपलब्ध हो वो ईमेल आईडी आप इसमें फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ फिल किया हुआ होगा जिसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे। इस पर आपको कैप्चा डालना है और कैप्चा के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। सेंड वेरिफिकेशन कोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी जो आपके द्वारा डाली गई है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, दोनों पर कोड जाएगा। तो दोनों के कोड को आपको डाल देना है। ईमेल आईडी वाले कोड को डाल देना है ईमेल आईडी के नीचे, और मोबाइल नंबर वाले वेरिफिकेशन कोड को मोबाइल नंबर के नीचे डाल देना है। इसके बाद कैप्चा डाल देना है और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें क्रिएट पासवर्ड होगा। क्रिएट पासवर्ड में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पासवर्ड कम से कम 8 शब्दों या अंकों का हो। पासवर्ड में कम से कम एक लेटर कैपिटल हो और कम से कम एक लेटर स्मॉल हो। इसके अलावा पासवर्ड में कम से कम एक अंक का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम एक अंक जरूर होना चाहिए पासवर्ड में। इसके अलावा पासवर्ड में एक स्पेशल लेटर जरूर होना चाहिए, जैसे कि @ या हैशटैग या परसेंटेज या डॉलर का साइन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड में। इस तरह से हमें पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि 8 अंकों शब्दों से ज़्यादा हो। 8 शब्दों से 8 से 13 शब्दों के बीच का होना चाहिए पासवर्ड आपका। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पासवर्ड बनाना है। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक नोटिस दिखाई देगा सामने कि आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। इसके बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आपको रजिस्टर्ड यूज़र पर देखना है। वहाँ पर आपको साइन इन का एक लिंक मिलेगा, वहाँ साइन इन पर आपको क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के साथ ही नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपके द्वारा क्रिएट किया गया है वो पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी।
इसमें आपका रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम, जेंडर वगैरह दिया गया होगा, डेट ऑफ बर्थ भी। इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। मैरिटल स्टेटस में आप यदि शादीशुदा हैं तो मैरिड सेलेक्ट करें, शादीशुदा नहीं हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करें। यदि आप मैरिड हैं तो उसमें आएगा स्पाउस वर्किंग, यानी कि आपके पति या पत्नी काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो यदि आपके पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो आप यस कर देंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। और यदि आपके पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो यहाँ उनके सरकारी सेवा में रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, जैसा कि बताया गया था पहले कि उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आप यहाँ अपलोड करेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में होगा और 4 MB से ज़्यादा का नहीं होगा साइज़ में। PDF फॉर्मेट में 4 MB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना फ़ोटो डालना है। इसमें फ़ोटो डालते समय आप ध्यान रखें कि फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में हो। इसके अलावा फ़ोटो का साइज 10 KB से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमारा JPEG फॉर्मेट में होगा, जिसकी साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो 10 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डोमिसाइल 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो और डोमिसाइल दोनों ही JPEG फॉर्मेट यानी कि फ़ोटो वाले फॉर्मेट में, और जबकि जो स्पाउस की वर्किंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है या पति पत्नी के सरकारी सेवा में होने से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो PDF फॉर्मेट में होगा और 4 MB साइज़ का होगा। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको रिव्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें देख सकते हैं। यदि आप देखें कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप आई एग्री पर क्लिक करें, कैप्चा कोड को भरें, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिस आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि सबमिट करने के बाद कोई भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। जो आपने डिटेल भरी है, जैसे कि गृह जनपद और स्पाउस के वर्किंग से रिलेटेड या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इनमें सबमिट करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई चेंज करना हो तो पहले चेक कर लें, इसके बाद ही सबमिट करें। तो जैसे ही इसमें आएगा नोटिस, इसके बाद आएगा क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फुली फाइनली। तो यहाँ आपको यस प्लीज़ डू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस प्लीज़ डू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का पेज खुल जाएगा जिसमें अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट्स का लिस्ट आएगा। इसमें आपको अपना चॉइस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, ऐसे करके आपको सारे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं लास्ट तक। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। जहाँ के जैसे कि जहाँ आप सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड गो टू होम पर जाएंगे। यदि आप इसमें डिस्ट्रिक्ट की चॉइस में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो चॉइस डिलीशन से यहाँ चॉइस डिलीशन का ऑप्शन आएगा डिलीट करने का, जहाँ से आप अगर डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा चॉइस आपका। और अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे दूसरे से तीसरे पर या तीसरे से चौथे पर या 2 चॉइसेस को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो चॉइस इंटरचेंज के विकल्प से आप उन चॉइसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप फाइनल चॉइस आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि जो हमारी चॉइस लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, कौन सा हर डिस्ट्रिक्ट अपने चॉइस के अनुसार है, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तो जब लास्ट में हो जाए तो आप आई एग्री टू माई चॉइसेस पर क्लिक करें। और आप जैसे ही आई एग्री टू माई चॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको डालना होगा। इसके बाद प्लीज़ लॉक पर आपको क्लिक करना होगा। इससे आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, जिसके बाद आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं। अगर चॉइस आपने लॉक कर दी, इसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले ही संतुष्ट हो जाएं जब पूरी तरह से कि हाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट चॉइस सही है, इसके बाद ही चॉइस लॉक करें। इसके बाद जैसे ही आप चॉइस लॉक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू टेक प्रिंट आउट ऑफ लॉक्ड चॉइसेस।
तो इसमें आप प्रिंट आउट ले सकेंगे कि आपने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट चॉइस सेलेक्ट की है। तो ये आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसको आप ले लें। इसके अलावा यदि आप मोबाइल से चॉइसेस फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि इमेज साइज़ 10 KB से कम मांगा है उसमें, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट 300 से कम मांगा है, 300 KB से कम। तो उसके लिए आपको बता दें कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इमेज साइज़ फ़ोटो रिसाइज़र, ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ किसी भी इमेज की साइज़ कम करने के लिए हम इसको देख लेते हैं नीचे। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में है ये इसको ओरिजिनल साइज़ है, और राइट साइड में इसकी जो साइज़ क्रिएट की गई है वो है। तो यहाँ जैसे हमें इसकी साइज़ 10 KB से कम करना है, तो यहाँ हमें विड्थ और हाइट को और कम करना होगा। यहाँ 240 और हाइट भी हम 240 लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 19 KB हो गई अब इसकी। अब चूँकि इससे भी कम करना है हमें, तो हम यहाँ पे 160 कर देते हैं, यहाँ भी 160 कर देते हैं। अभी भी 10 KB से ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये 8 KB की फ़ाइल हो गई है। यहाँ जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुकी है आपकी, और सेव इस तरह से ये हो गई है। तो इन फाइलों को हम इस तरह से इनका साइज़ चेंज करके इन्हें 10 KB का रखेंगे, जो इमेज साइज़ है वो 10 KB का रखेंगे, और जो डॉक्यूमेंट फाइल का साइज़ है, डॉक्यूमेंट फाइल के साइज़ जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी साइज़ को हम 300 KB से कम रखेंगे इस ऐप के माध्यम से, उसे छोटा करके, और मोबाइल फ़ोन से ही हम सेलेक्ट करके इस तरह से ये चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। यदि इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट से करके आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।